तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी क्यूब के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अभी हमारा होगा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, मतलब क्यूबिक सिस्टम्स के छोटे छोटे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, आप ध्यान से देखना। तो अभी आपको मैंने बता दिया है कि यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वही यहाँ पे यूज होगा, क्लियर है। तो यूनिट सेल आपको पता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में मैंने बताया था कि होते तो ये 4 टाइप्स के, लेकिन हम आगे से कितने यूज करेंगे, 3 टाइप्स के, सिंपल, बॉडी और फेस। इन सेंटर्स को हम यहाँ से मिस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो अभी एक्सपेरिमेंटल है, अभी उसके बारे में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ भी ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकते। चलो, तो इस टॉपिक में हम लोग जो यूनिट सेल पढ़े हैं, सिंपल, बॉडी, फेस, उसके मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम लोग उसके एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लैटिस डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने सारे टर्म हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम सिंपल बॉडी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को काउंट करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SCC, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, क्लियर है। चलो, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम सबसे पहले उसके एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैकिंग फ्रैक्शन, लैटिस डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो एक एक करके। तो अभी आप क्या करोगे, बॉडी सेंटर्स और फेस सेंटर्स को क्या करो, भूल जाओ, क्लियर है। अभी आप माइंड में क्या याद रखोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, एक सिंपल सा क्यूब होता है और सभी कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, क्लियर है। चलो, तो मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो इसको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, मतलब एक सिंपल सा क्यूब और उसके बाद सारे कॉर्नर्स पे क्या होता है, एटम्स होता है, क्लियर है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। चलो, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है सिंपल, जैसे सपोज करो दिस इज द क्यूब, क्लियर है। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा मैथ्स है। अगर इसको मैं बोलता हूँ ये A है यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये R हो गया, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, R हो गया, क्लियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू कितना हो गया, A/2। R इज द एटॉमिक रेडियस। तो याद रखना हमेशा, अब आपको एक नया टर्म मिल गया कि कोई भी पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, आंख बंद करके, A/2, क्लियर है। चलो, तो ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, एटॉमिक रेडियस। अब सेकंड जो पॉइंट है, अभी बस सिंपल की बात चल रही है, बाकी बॉडी की इसी तरह बॉडी के लिए भी डिफाइन करेंगे, फेस के लिए भी डिफाइन करेंगे। चलो, तो सेकंड हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Z बोलते हैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ एटम किसके लिए, सिंपल के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू क्या होता है, टोटल, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, इनटू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम, जिसको Z बोलते हैं या फिर Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, क्लियर है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करना पड़ेगा, टोटल, जो कि मैं आपको बताया हूं सिंपल बॉडी फेस में, आपको क्लियर है। कंट्रीब्यूशन भी उसके बगल में मैंने बताया था कि कॉर्नर का होगा तो 1/8 होगा, फिर इसकी बात चलेगी तो 1/2 होगा, एस सेंटर की बात चलेगी तो 1/4 होगा। तो वही यहाँ पे भी, तो चलो यहाँ पे किसकी बात चली, सिंपल के लिए। तो सिंपल में टोटल कितने हो गए, 8 इंटू कंट्रीब्यूशन इज द 1/8। तो कितने नंबर ऑफ आइटम आपको मिल गए, 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो रिजल्ट पूछते हैं, क्लियर है। तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कैसे ये आया। चलो, तो सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, डेट इज नंबर ऑफ एटम, क्लियर है। चलो, यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस ये हो गया, ये नंबर ऑफ एटम हो गया, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ये लैटिस डेंसिटी हो गया, और ये कोऑर्डिनेशन। इतने सारे टर्म हमको एक एक करके डिफाइन। तो थर्ड हमारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन
ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PF। चलो, तो बेसिकली जो पैकिंग फ्रैक्शंस होता है, विद द हेल्प ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हमको ये पता चलता है कि एक क्यूब में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, कितना वॉल्यूम अनऑक्युपाइड है। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन सॉल्व पैकिंग फ्रैक्शंस ऑफ यानी यूनिट सेल। चलो, तो पैकिंग फ्रैक्शंस इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन AQ, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो Z का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ एटम। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ और AQ जो कि आपको यहां से पता चला। चलो, तो यूज करते हैं सिंपल के लिए। सिंपल के लिए नंबर ऑफ एटम कितना हमको मिला था? 1। तो 1 इंटू 4/3 πr³ अपॉन AQ। क्लियर है? तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 50 मतलब 0.52। क्लियर है? ये परसेंटेज में बताना है तो ये कितना हो जाएगा? 52%। क्लियर है? तो ये आपको पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम कितने ऑक्युपाइड होते हैं। तो वो कितना हो गया? 52। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड होते हैं, तो कितने